गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई.com में आप सभी का स्वागत है। मैं आज त्रिकोणमिति के फार्मूला दिखाता हूँ। मतलब त्रिकोणमिति में कैसे कौन कौन फार्मूले हैं, पूरा फार्मूले का आज रिवाइज कराऊंगा। जैसे त्रिकोणमिति रिलेशन एंड त्रिकोणमिति रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। अभी त्रिकोणमिति रेशियो क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात जो है, ये त्रिकोणमिति अनुपात जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या होता है? फॉलो होता है। इसको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही फॉलो किया जाता है त्रिकोणमिति अनुपात को। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा क्या? कर्ण। इसे हिंदी में एक मिनट इसको कहते हैं कर्ण। ये कर्ण हो गया। ये हो गया लंब। इसे हम पी से डिनोट करते हैं लंब को, क्योंकि परपेंडिकुलर मीनिंग होता है। ये हो गया आधार, यानी इसे बी से डिनोट करते हैं क्योंकि बेस होता है। ये हो गया आधार। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। अब हम बताते हैं आगे आपको। यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल कैसे होता है? साइन थीटा का जो है कैसे होता है? आधार लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा का जो होता है सूत्र लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी एच अपन पी। हम आपको अभी बताए हैं कि पी अपन एच। आपको अभी हम बताए हैं कि जो है लंब को हम पी से डिनोट करते हैं और कर्ण को एच से और आधार को बी से। तो ये हो गया लंब बट्टा कर्ण या पी अपन एच। ठीक है। अब आते हैं हम कॉस थीटा पे। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा की जो होती है वो होती है आधार बटा कर्ण यानी बी अपन एच। आधार बटा कर्ण जो होता है वो होता है बी अपन एच। बी आधार को हम किसे डिनोट करते हैं? बी से, ये ध्यान रखिए। और कर्ण इक्वल एच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो है अब आगे हमारा साइन कॉस टेन की बात करते हैं कि टेन में क्या होता है। देखो टेन में जो होता है वो होता है कि टेन का जो होता है वो होता है लंब बट्टा आधार। अब हम लंब को किससे डिनोट करते हैं? पी से, आधार को बी से। आगे बढ़ते हैं। आगे कोसेक थीटा इक्वल होता है कर्ण बट्टा लंब। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, इसका होता है कर्ण बट्टा लंब। अच्छा, अब आ गए सेक थीटा पे। सेक थीटा का जो होता है वो होता है कर्ण बट्टा आधार। ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा जो होता है वो होता है आधार बट्टा लंब। कॉट थीटा का जो होता है वो होता है आधार बट्टा लंब, यानी बी अपन पी। अब हम चलते हैं कि उल्टा कैसे होते हैं। देख लीजिए, ये सब के सब उल्टे होते हैं। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध। आगे त्रिकोणमिति अनुपात के बीच संबंध। साइन थीटा इक्वल होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है 1 बटा कोस, और जो है कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 बटा सेक थीटा। जब देखिए कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 बटा साइन थीटा। देखिए जब कोसेक यहाँ था तो साइन यहाँ था। अब साइन यहाँ, जब कोसेक यहाँ आएगा साइन यहाँ आएगा, और जब साइन यहाँ आएगा तो कोसेक यहाँ चला आएगा। हाँ, अब हम देखते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल 1 होता है। अब देखिए जब हम ये इंटू में है, जब इधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, इसीलिए होता है साइन थीटा अपन 1 अपन कोसेक थीटा, इसीलिए यही होता है। अब आगे देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल होता है 1 अपन सेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपन कॉस थीटा। एकदम सेम उसी पे है, लेकिन ये है कॉस सेक का उल्टा होता है और सेक कॉस का उल्टा होता है। ये होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1। अब देखते हैं टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपन कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल होता है 1 अपन टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल 10 इंटू कॉट थीटा इक्वल होता है 1। ये जो है एकदम बिल्कुल साइन और कॉस पे ही निर्भर है। अब देखिए, अब कमाल वाला चीज़ आ गया। यहाँ पे आ गया टेन थीटा इक्वल कैसे होता है? साइन अपन कॉस। देखिए साइन अपन कॉस कैसे होता है। टेन थीटा का जो मान होता है वो साइन अपन कॉस कैसे होता है? टेन थीटा। देखिए टेन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, यानी 1 मिनट, या लंब बटा कर्ण, यानी लंब को हम किससे डिनोट करते थे? पी से, परपेंडिकुलर। कर्ण का क्या होता है? एच। ठीक है, अब देखिए, और जो कोस का होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। आधार का क्या होगा? आधार का होता है बी। ठीक है, और इसका होता है एच। आधार बटा कर्ण। अब एच से एच कट जाएगा, यानी बचेगा पी अपन एच। जब पी अपन एच बचेगा तो यही क्या होता है? कॉस पी अपन एच, यानी लंब बटा आधार। ये जो होता है ये किसका होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है। इसीलिए होता है टेन थीटा इक्वल साइन बटा कॉस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया है साइन थीटा इक्वल होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर इधर भाग में था, इधर गुणा में चला आया है। आगे देखते हैं। कॉस थीटा इक्वल होता है साइन अपान टेन थीटा। अब देखिए
यहाँ पे कॉस है, अब कॉस को हम केवल लेंगे तो टेन कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस अपन टेन साइन थीटा, क्योंकि देखिए साइन जो टेन थीटा इक्वल था वो था साइन अपन कॉस था, और ये जो है उसी का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस अपन साइन। अब आगे देखते हैं, अब आगे कि कॉस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपन कॉट थीटा। कॉस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम केवल साइन को लेंगे तो कॉट इधर बट्टा में आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा कॉस थीटा अपन कॉट थीटा। आ जाइए और एक और दिखाते हैं आपको। अब ये जो होता है हर क्लास 9, 10, 11, 12 यानी सब में इम्पोर्टेंट होता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कुछ विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 या पाई/6 का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री या पाई/4 का मान होता है 1/√2, साइन 60, 1 मिनट रुकिए थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं। हाँ, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है साइन 60 डिग्री का हो या पाई/3 का हो, क्योंकि 180 में जिससे हमको 60 से भाग देना है तो 60 से भाग देंगे। अब ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, ये इससे कटेगा 3 बार में, 3 बार में कट जाएगा ना, 3 जो है ये पाई का मान होता है, तो वही पाई/3 आ जाता है। ठीक है, अब देखो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब सेम टू सेम इसको इधर करते जाओ और इसको, ये तो यहीं रह जाएगा, फिर ये इधर ये इधर। अब देखो, अब ये जो होता है साइन अपन कॉस होता है, टेन थीटा का मान जो होता है साइन अपन कॉस होता है। अब साइन में कॉस से भाग दो, अगर सब में ऐसे करो, सब में भाग करो, सब में भाग करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे जो है वो ये है कि अब साइन कोसेक का जो होता है, कोसेक, अब देखो कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब कोसेक जो 0 था, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1/2 था, तो एक क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था, 1/√2 था। हाँ, अब जो होता है साइन कोसेक 45 डिग्री का मान होता है वो होता है √2, क्योंकि मान लीजिए साइन का 45 डिग्री था 1/√2। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1। √2 में अब 1 से भाग दो तो कोई मतलब रहता नहीं है, इसीलिए √2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है √2 3/2 होता था, तो इसको उल्टा किए हैं तो 3/√2 हो गया है। ठीक है, ये देखो ये तो भाई 0 1 ही था, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। अब ये देखो कोसेक जो है सेक का होता है 1 2/√3 √2 2 और नॉन फाइनाइट यानी इन्फिनिटिव। कॉट का जो होता है वो होता है साइन 10 का उल्टा होता है, कॉट जो है 10 का उल्टा होता है। तो पहला हो गया इन्फिनिटिव, दूसरा √3, तीसरा 1, चौथा 1/√3, पाँचवा 0। अब आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा। यानी सब इसके ऑपोजिट होते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि सब उल्टे होते हैं, उसी प्रकार ये जो है साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। बी में देखते हैं।